साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, 10 मिनट के महा एपिसोड में हम सब कुछ जानने वाले हैं और आज का टॉपिक हमारा है जेंडर। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्त, इसका अर्थ क्या होगा? पहला प्रश्न यही पूछा जाता है और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है किस शब्द से लिया गया है और बातचीत में इंग्लिश में से दोस्त किस नाम से जानते हैं। इसका अर्थ दोस्त क्या होता है? पहचान एवं चिन्ह का साधन ही दोस्त क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। इस बात को समझेगा। यानी बातचीत दोस्त कर लेते हैं। पहचान एवं चिन्ह का साधन दोस्त याद करना था। किसका पहचान एवं चिन्ह का साधन दोस्त होता है? इस बात को समझेगा। चिन्ह का साधन दोस्त याद करना है, यहाँ पे चिन्ह दोस्त नहीं होगा। पहचान एवं चिन्ह का साधन दोस्त, ठीक है ना दोस्त? बात दोस्त क्लियर हो तो थम्स अप करना। शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। इंग्लिश में दोस्त इसे जेंडर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में दोस्त इसे किस नाम से जानते हैं? जेंडर के नाम से जानते हैं। ये दोस्त परिभाषा आपको कभी कभी पुस्तकों में देखने को मिलती है। शब्द के जिस रूप से बोध हो कि पुरुष या सब सेंटेंस दोस्त है पुरुष जाति में है स्त्री जाति में, उसे दोस्त क्या कहते हैं? मर्दोस्त मेरे भाई जेंडर के नाम से जानते हैं। इसके प्रकार अगर हिंदी में बातचीत करेंगे तो दो हैं और संस्कृत में बातचीत करेंगे तो तीन हैं। आइए दोस्त एक बार प्रकार पे नजर डालते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पुल्लिंग में मेरे दोस्त पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में मेरे दोस्त स्त्री जाति का बोध होता है। आइए दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं जिसे उभय लिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। आइए उस पर नजर डालते हैं दोस्त। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का मिला जुला रूप होता है। बिल्कुल दोस्त। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या दोस्त आता है? जैसे कि राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद दोस्त आ जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद दोस्त आ जाएगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, कर्मचारी, मित्र भी दोस्त इसी के अंतर्गत दोस्त आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और बातचीत कर लेते हैं जैसे तारा, मछली, जोक और केचुआ, तीनों दोस्त इसी के अंतर्गत आते हैं। परंतु दोस्त आत्मा का कोई भी जेंडर दोस्त नहीं होता, यानी कोई भी लिंग नहीं होता। ये भी दोस्त आपको बहुत सटीकता के साथ दोस्त समझना है। आइए दोस्त बातचीत कर लेते हैं, अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं। अब हम बातचीत करेंगे पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध जिसके अंतर्गत होता है, उसकी पहचान को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। ये दोस्त मेरी गारंटी, आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, इससे बाहर नहीं आने वाला है। पहचान दोस्त क्या हो सकता है 10 से ये 20 मिनट की भी वीडियो हो जाए, लेकिन ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये दोस्त मेरी गारंटी है। सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि पुल्लिंग में मेरे दोस्त क्या होता है? पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ अपवाद स्वरूप दोस्त होते हैं। जैसे कि इमली का दोस्त पेड़ जो होता है वो अपवाद का मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जो बॉक्स के अंतर्गत हमने ले रखे हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरीके से फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि नाशपाती हो गया, इमली आ गया, लीची। नाशपाती, इमली, लीची ये दोस्त क्या जाते हैं? स्त्रीलिंग आते हैं। ये भी दोस्त कवर हो गया होगा, कोई दोस्त दिक्कत वाली बात नहीं है। समय की इकाई जो यूनिट होती है उसी भी दोस्त किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग में दोस्त होते हैं। जैसे कि नहीं नहीं, समय की यूनिट जो इकाई होती है वो पुल्लिंग होती है। जैसे कि दोस्त सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा, वर्ष, युग, है समय की जितनी भी इकाई होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है। दिनों के नाम दोस्त सारे के सारे दोस्त पुल्लिंग में ही होते हैं, ये बात समझो। तो पेड़ों के नाम समझ लिया, फलों, पेड़ों के नाम में इमली, फलों के नाम में नाशपाती, लीची और इमली आ सकता है। समय की इकाई पुल्लिंग होती है, दिनों की इकाई भी दोस्त पुल्लिंग होती है। इतनी बात तो क्लियर है। आइए दोस्त महीनों के नाम पर भी हम चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो प्यारे दोस्त महीनों के नाम में 4 आपको याद रखने हैं, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये दोस्त अपवाद स्वरूप होते हैं, बाकी के 8 जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में कौन आ जाएगा? जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। इसको बहुत अच्छी तरीके से मेरे दोस्त मेरे भाई याद रखना। अपवाद का मतलब ये दोस्त स्त्रीलिंग में होते हैं, बाकी 8 जो है वो पुल्लिंग में होते हैं। रत्नों के नाम में मेरे दोस्त मणि जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, बाकी के जितने भी रत्न जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, मूंगा हो गया, जवाहर हो गया, पन्ना हो गया, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। इसी तरीके से ग्रहों के नाम में दोस्त पृथ्वी ग्रह जो है वो आपका स्त्रीलिंग में है, बाकी जितने भी ग्रह हैं यानी जितने भी ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग हैं। आइए दोस्त द्रवों के नाम में दोस्त जैसे कि आपको देखना क्या है? शराब, चाय, कॉफी। शराब, चाय, कॉफी क्या आ जाते हैं? द्रव के नाम आ जाते हैं। ये दोस्त हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी पानी, घी, तेल, दूध, शरबत ये दोस्त आपके पुल्लिंग में अंतर्गत दोस्त आएंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझना था। शरीर के अंगों के नाम भी दोस्त कुछ पुल्लिंग में होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। तो स्त्रीलिंग में कौन होते हैं उस पर भी दोस्त नजर डाल देंगे, क्योंकि जैसे कि नाक हो गया, उंगली हो गया, गर्दन हो गया, आंख हो गया, कलाई, ये जो अपवाद स्वरूप है स्त्रीलिंग है। बाकी कान, मुंह, दांत, मस्तक, गला ये सारे के सारे दोस्त पुल्लिंग के अंतर्गत दोस्त आते हैं। आइए मेरे दोस्त अनाजों के नाम को भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं, लेकिन अनाजों के नाम में अपवाद को भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जैसे ये दाल हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सरसों हो गया, मकई और मूंगफली। ये जो दोस्त होते हैं ये स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मेरे दोस्त दाल हो गया, अरहर भी दोस्त हो गया,
मूंग भी हो गया, सरसों भी दोस्त हो गया, मकई भी हो गई और मूंगफली। ये दोस्त कैसे आ जाते हैं, ये प्यारे दोस्त हमारे किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। बाकी दोस्त जैसे गेहूं, धान, चावल, चना, मटर, जौ, बाजरा, ये सारे के सारे मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात क्लियर हो तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी लोगों को थम्स अप करना है। आइए दोस्त बातचीत कर लेते हैं फूलों के नाम में। तो फूलों के नाम में मेरे दोस्त जैसे कि चमेली और सूरजमुखी का जो फूल होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, बाकी के सभी मेरे दोस्त पुल्लिंग के अंतर्गत दोस्त आते हैं। सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये जो बंगाल की खाड़ी है, यानी सागरों के नाम में आपको बंगाल की खाड़ी को याद रखना जो अपवाद है। अपवाद को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न बनते हैं, बार बार आपकी परीक्षाओं में मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्त बताइएगा। हाँ हाँ, चलिए दोस्त बातचीत कर लेते हैं, जवाब दोस्त आपको बताना। द्वीपों के नाम के अंतर्गत दोस्त बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि एशिया आ जाएगा, लक्षद्वीप, लेकिन मांजुली द्वीप जो होता है वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, यानी अपवाद के अंतर्गत दोस्त आता है। ऐसे ही देशों के नाम में जैसे श्रीलंका हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये किसी देश के नाम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की छोटी छोटे जिले हैं, यानी राजधानी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे कस्बे हैं, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी यूपी के एग्जाम में दोस्त यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बाकी के जितने भी देशों के नाम है जैसे भारत, रूस, जापान, चीन, ये सब जितने भी हैं ये आपके किसके अंतर्गत दोस्त आते हैं, ये स्त्रीलिंग के नहीं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग में श्रीलंका, इटली, जर्मनी, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे दोस्तों इतनी बात आपने बहुत अच्छी तरीके से समझी होगी, तो आइए और भी कुछ बातचीत कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि पर्वतों के नाम भी दोस्त पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अरावली पर्वत जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत दोस्त आता है। धातुओं के नाम में भी दोस्त चांदी जो है स्त्रीलिंग है, बाकी के सभी धातुएं पुल्लिंग में आती हैं, जैसे कि दोस्त सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा लोहा, लेकिन चांदी आपका स्त्रीलिंग में आता है, सभी को दोस्त पता है। इसी तरीके से जल, स्थल, भूमंडल के नाम भी दोस्त पुल्लिंग में होते हैं, ये दोस्त बताना नहीं है। नित्य पुल्लिंग में दोस्त कौन कौन से शब्द हो जाए, जैसे तोता हो गया, मच्छर हो गया, कौवा हो गया, बिच्छू, ये हमेशा ही पुल्लिंग होता है। तोता का तोता ही, ये तोता ही रहेगा, इस बात को समझिएगा। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं स्त्रीलिंग में, बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें अपवाद यानी पुल्लिंग के अंतर्गत दुष्ट आ जाएंगे। जैसे कि कौन सी, सिंधु नदी आ जाएगी, सोन नदी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, पुल्लिंग के अंतर्गत है, यानी इसका अपवाद पुल्लिंग में होगा और पुल्लिंग का अपवाद स्त्रीलिंग में होता है। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो तिथियों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी और पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत दोस्त आती है। भाषा और बोलियों के नाम भी दोस्त याद रखना, तो ये भी दोस्त मेरे भाई क्या होता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत दोस्त आता है। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग है। तो आइए दोस्त, ये तो हमने बता दिया, लेकिन कुछ प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि आनी प्रत्यय लगाने से, जैसे नौकर का क्या बना मेरे दोस्त, नौकरानी बन गया, बहुत अच्छी तरीके से। जेठ का जेठानी बन गया, कौन सा प्रत्यय लग रहा, आनी लग रहा है। देवर का देवरानी बन रहा है, मेहतर का मेहतरानी बन रहा है या नहीं बन रहा, बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। छत्री का छत्राड़ी भी बनेगा, इसमें आड़ी प्रत्यय लगा है। चौधरी का क्या, चौधरानी बना है दोस्त, नहीं। भव का भवानी दोस्त बना है। मुगल का मुगलानी दोस्त बना है दोस्त, नहीं बना। चलिए आइए दोस्त और बातचीत कर लेते हैं। लड़का का लड़की प्रत्यय बना है, मतलब ई प्रत्यय लगा करके दोस्त बना है। जैसे गूंगा का दोस्त गूंगी बना है, कबूतर का कबूतरी दोस्त बना है, पहाड़ का पहाड़ी बना है, हरिड़ का हरड़ी दोस्त बना है, बिल्कुल दोस्त बना है। घोड़ा का दोस्त क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। बच्चा का बच्ची दोस्त हो जाएगा। रस्सा का रस्सी, देव का देवी दोस्त हो जाएगा। नतर का नतरकी दोस्त हो जाएगा। आइन प्रत्यय लगा करके भी दोस्त बनते हैं, जैसे पंडित का पंडिताइन हो गया, ठाकुर का ठाकुराइन दोस्त हो जाएगा, चौधरी का चौधराइन दोस्त हो जाएगा, बाबू का बबुआइन दोस्त हो जाएगा। इसी तरीके से बातचीत कर लेते हैं इन प्रत्यय लगाए, नहीं कुछ प्रत्यय से भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बना सकते हैं, वही दोस्त आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे इन प्रत्यय का मतलब, जैसे कुम्हार शब्द था तो क्या लग गया, कुम्हारिन हो गया, कुम्हारिन हो गया। नाऊ का नाई का क्या होगा, नाइन भी दोस्त हो जाएगा, नाउन भी दोस्त हो जाएगा। इन और उन दोनों प्रत्यय लग सकते हैं दोस्त। लुहार का लुहारिन दोस्त हो जाएगा, सुनार का सुनारिन दोस्त हो जाएगा, जुलाहा का जुलाहिन दोस्त हो जाएगा। बूढ़ा का दोस्त यानी इया प्रत्यय लगा करके दोस्त बनने वाले शब्द, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया हो गया, चिड़िया का चिड़िया हो गया, बेटा का बेटिया दोस्त हो गया। चलिए दोस्त, गुड्डा का गुड़िया दोस्त हो गया, बिल्कुल। चूहा का चुहिया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिब्बिया और कुत्ता का कुतिया दोस्त हो जाएगा। आइए दोस्त इसी तरीके से बातचीत कर लेते हैं। हमेशा नर में दोस्त रहते हैं, नर या मादा लगाने से।
जैसे मक्खी हो गया, छिपकली हो गया, चील हो गया, कोयल, ये हमेशा स्त्रीलिंग है। लेकिन इनके आगे दोस्त हम क्या जोड़ दें, नर जोड़ दें तो है क्या आ जाते हैं स्त्रीलिंग में। यानी मक्खी, छिपकली, चील और कोयल ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। इनके आगे नर को जोड़ने से ये क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग में दोस्त हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द पुल्लिंग में दोस्त होते हैं, वो भी अभी हम बताएंगे। शेर में नी प्रत्यय लगाने से, मतलब नी प्रत्यय, शेर का शेरनी हो जाएगा, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी और भील का भिलनी दोस्त हो जाएगा। आइए दोस्त और भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे वर का कुछ बधू हो जाएगा, पति का पत्नी हो जाएगा, बिलाव का बिल्ली दोस्त हो जाएगा, वीर का वीरांगना, बुआ का फूफा। और भी दोस्त करेंगे, भाई का बहन हो जाएगा, नर का मादा, विद्वान का विदुषी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि का कवयित्री, नपुंसक का बांझ हो जाएगा, साधु का साध्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबी, मियाँ का बीबी दोस्त हो जाएगा। ये दोस्त कुछ शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में हैं दोस्त। कौन कौन से हैं, जैसे भेड़िया, गैंडा, खरगोश, भालू। कौन कौन सा, भेड़िया, गैंडा, खरगोश, भालू, ये पुल्लिंग में होते हैं। इनके आगे केवल मादा को जोड़ने से स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। क्या जोड़ने से, मादा के जोड़ने से ही स्त्रीलिंग आ जाते हैं। आशा करता हूं इतनी बात बहुत सटीकता के साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी बात बची है, बस हम पूरे एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। हाथी का दोस्त हाथिनी हो जाएगा, हथिनी दोस्त हो जाएगा, तपस्वी का तपस्विनी, हंस का हंसिनी, एकाकी का एकांकिनी, स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी दोस्त हो जाएगा, यशस्वी का यशस्विनी, हितकारी का हितकारिणी दोस्त हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त हो जाएगा। इका प्रत्यय लगा करके दोस्त कैसे बनते हैं, जैसे कि संयोजक है तो संयोजिका हो जाएगा, गायक का गायिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, परिचालक का परिचालिका, बालक का बालिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका दुष्ट हो जाएगा। वान या मान प्रत्यय लगाने से, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे गुणवान का क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, पुत्रवान का पुत्रवती। तो आइए दोस्त आन प्रत्यय लगाने से हम बातचीत कर लेते हैं। प्रिय का दोस्त प्रिया हो जाएगा, छात्र का छात्रा, सुत का सुतना, मतलब केवल आ प्रत्यय लगाने से दोस्त हो जाता। प्रियतम का प्रियतमा दोस्त हो जाएगा, पूज्य का पूज्या, बाल का बाला, आचार्य का आचार्य दोस्त हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त हमने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। दोस्त अगर ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करना, और प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे हिंदी की थ्योरी क्लास होती है, उसे देखना ना भूलें। बहुत शानदार क्लास है, संपूर्ण चीजें क्लास में ही रटाने की गारंटी है, बहुत अच्छी तरीके से सजा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।